आपका स्वागत है आरएस नॉलेज सेंटर में। आज मैं आप लोगों को गुप्त काल में रचित विभिन्न प्रकार के साहित्य से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। गुप्त काल को साहित्यिक विकास के कारण स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। इस काल में सबसे महान साहित्यकार कालिदास थे, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास का जन्म संभवतः बिहार के मधुबनी जिले के उच्चैठ नामक गांव में हुआ था। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि कालिदास का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। कालिदास शिव के महान भक्त थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में कई साहित्य की रचना की। कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से सबसे महान थे। महान कवि कालिदास के द्वारा रचित रचनाएं निम्नलिखित हैं। रघुवंशम, इस ग्रंथ में इक्ष्वाकु वंश की कहानी मिलती है। साथ ही इसमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के द्वारा किए जाने वाले विजय अभियान की भी चर्चा मिलती है। मालविकाग्निमित्रम, इस ग्रंथ में मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम संबंध की चर्चा मिलती है। साथ ही इसमें शुंग शासकों के विजय अभियान एवं यवन शक्तियों को पराजित किए जाने के विषय में भी जानकारी मिलती है। कुमार संभवम, इस ग्रंथ में शिव एवं पार्वती के परिणय एवं स्कंद कुमार के जन्म की चर्चा मिलती है। ऋतु संहार, इस ग्रंथ में कालिदास ने वर्ष के विभिन्न ऋतुओं एवं उनकी विशेषताओं की चर्चा की है। मेघदूतम, यह एक विरह काव्य है। इस ग्रंथ में मेघ के माध्यम से यक्ष एवं यक्षिणी के बीच संवाद की चर्चा है। अभिज्ञान शाकुंतलम, इस ग्रंथ में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बीच प्रेम संबंध की चर्चा है। विक्रमोर्वशीयम, इस ग्रंथ में उर्वशी एवं पुरूरवा के बीच प्रेम संबंध की चर्चा है। गुप्त काल में विशाखदत्त नामक विद्वान थे, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। मुद्रा राक्षस, इसमें मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम, इसमें गुप्तकालीन जानकारी है। यह एक नाटक है जिसमें मुख्य रूप से समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद रामगुप्त नामक एक अयोग्य शासक का सत्ता में आने एवं उसका संघर्ष शक शासक से होने की चर्चा इस ग्रंथ में मिलती है। गर्ग संहिता, इसकी रचना गार्गी ने की थी। इस ग्रंथ में ज्योतिष विद्या के विषय में व्यापक जानकारी मिलती है। साथ ही इसी ग्रंथ में शुंग शासक एवं यूनानी शासक के बीच संघर्ष की भी चर्चा मिलती है। गुप्त काल में मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ की रचना शूद्रक ने किया। इस ग्रंथ में नायक के रूप में चारुदत्त नामक ब्राह्मण एवं नायिका वसंत नामक वैश्य महिला के बीच प्रेम संबंध की चर्चा है। अमरकोश, इसकी रचना अमर सिंह ने की थी। यह मूलतः एक व्याकरण ग्रंथ है। भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि ने किया था। कालांतर में अष्टाध्यायी के ऊपर पतंजलि ने महाभाष्य नामक टीका लिखा। गुप्त काल में ही और भी कई ग्रंथ की रचना हुई, जैसे इसी समय भास ने स्वप्नवासवदत्तम एवं प्रतिज्ञा योगंध नारायण की रचना किया। इसी समय धन्वंतरी ने आयुर्वेद की रचना की। षड दर्शन का गुप्त काल में ही विकास हुआ था। सांख्य शास्त्र, न्याय भाष्य, न्याय कार्तिकेय, जैमिनी सूत्र इसी काल में लिखी गई प्रमुख रचना थी। असंग, वसुबंधु, दिंगनाग इसी काल के प्रमुख दार्शनिक थे। आर्यभट्ट गुप्त काल का सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद थे। फलितः ज्योतिष पर कल्याण वर्मन ने गुप्त काल में ही सारावली लिखी, जो ज्योतिष शास्त्र की श्रेष्ठ कृति के रूप में उभरी। गुप्त काल में 313 ईस्वी में मथुरा तथा 453 ईस्वी में वल्लभी में 2 जैन सभाएं होने का उल्लेख मिलता है, जिसने जैन ग्रंथों का संपादन हुआ था। गुप्त काल में चीनी यात्री फाह्यान 399 से 411 ईस्वी आया था, जो गोबी, मरुदेश, खोतान, पामीर एवं स्वात होकर गंधार पहुंचा और वहां से पेशावर होते हुए पंजाब पहुंचा था। मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, बनारस इत्यादि नगरों में फाह्यान ने बौद्ध धर्म का अध्ययनार्थ भ्रमण किया था। गुप्त काल के अन्य प्रमुख साहित्य रचनाएं हैं योगाचार, जिसकी रचना असंग ने की थी।
मृच्छकटिकम जिसकी रचना शूद्रक ने की थी, स्वप्नवासवदत्ता, चारुदत्ता और अरुभंग जिसकी रचना भास ने की थी, हर्षचरित तथा कादम्बरी जिसकी रचना बाण भट्ट ने किया था, कामसूत्रम जिसकी रचना वात्स्यायन के द्वारा किया गया था, चरक संहिता जिसकी रचना चरक ने किया था, नीति शास्त्र जिसकी रचना का कामांदक ने किया था, नीति शास्त्र जिसकी रचना सिद्धसे ने किया था, रावण वध जिसकी रचना वत्स भई ने किया था, चंद्र व्याकरण जिसकी रचना चंद्रगोभी के द्वारा किया गया था, विशुद्धिमग्ग जिसकी रचना बुद्ध घोष ने किया था। परीक्षा में श्रेष्ठतम सफलता के लिए हमारे चैनल आरएस नॉलेज सेंटर को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।